हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई नई अपॉर्चुनिटीज के प्लेटफॉर्म माय जॉब पोस्ट चैनल पर। आज हम आपको उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए यार दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस पोस्ट के लिए। मैं आपको बता दूं, आप इसके लिए एप्लीकेशन 19/10 यानी कि 19 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4/12 यानी कि 4 दिसंबर है और एग्जाम आपका अप्रैल 2021 में होने वाला है। एप्लीकेशन फी जो आपके रहने वाली है वो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ एंड SC ST EWS कैटेगरी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ रहेगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से या CSC के माध्यम से पे कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 1/7/2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स रहेगी। इसके अलावा एज रिलेक्शन कोटा मिल जाएगा आपको एज पर योर कैटेगरी। अगर बात की जाए वैकेंसी डिटेल्स की दोस्तों, तो गलवान डिवीज़न के लिए टोटल पोस्ट आपकी 672 पोस्ट है और कुमाऊं डिवीज़न के लिए 759 पोस्ट है दोस्तों, लगभग 1400 से ऊपर पोस्ट है। एलिजिबिलिटी आपकी बैचलर्स डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद LT डिप्लोमा या BEd डिग्री। इसके अलावा हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ दोस्तों, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाली है। चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। सहायक अध्यापक सामान्य के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या इतिहास में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, लेकिन 2 विषयों में से एक विषय 3rd ईयर तक रहना चाहिए और जो बचा हुआ एक विषय है वो 2nd ईयर तक रहना आवश्यक है। इसी के साथ आपका LT डिप्लोमा हो या फिर BEd की डिग्री हो या फिर NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो BA+ एजुकेशन, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषय में से किन्हीं 2 विषयों के साथ पास किया हो। सहायक अध्यापक अध्यापिका गणित की अगर बात करें दोस्तों, तो गणित और भौतिक विज्ञान के साथ आपने ग्रेजुएशन की हो। 3rd ईयर में आपका गणित या फिजिक्स रहना बहुत जरूरी है। प्रथम 2 वर्षों में यानी कि 1st ईयर 2nd ईयर में फिजिक्स एंड मैथ्स रहना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ आपका LT डिप्लोमा हो या फिर BEd किया हो अथवा NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो BSc एजुकेशन, एक गणित और दूसरा फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। सहायक अध्यापक अध्यापिका विज्ञान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषय के साथ ग्रेजुएशन किया हो या फिर LT डिप्लोमा या फिर BEd किया हो या फिर NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो BSc एजुकेशन, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के साथ। अगर बात करें दोस्तों सहायक अध्यापक सहायक अध्यापिका हिंदी के लिए, तो इसमें आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक हिंदी रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद माध्य या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत के साथ उत्तीर्ण की हो। अगर किसी कैंडिडेट का 12th में संस्कृत नहीं रहा हो तो उसके ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ आपने LT डिप्लोमा या फिर BEd किया हो या फिर NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA एजुकेशन हिंदी साहित्य के साथ उत्तीर्ण किया हो और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यहाँ पर भी सेम, अगर किसी के पास 12th में संस्कृत नहीं था तो उसका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना आवश्यक है। अगर देखें सहायक अध्यापक अध्यापिका संस्कृत के लिए, तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक संस्कृत सब्जेक्ट रहना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। अगर किसी के पास 12th तक हिंदी नहीं रहा तो उसका ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट होना आवश्यक है। आपका LT डिप्लोमा या फिर BEd होना चाहिए या फिर किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि हो, साथ में LT डिप्लोमा या फिर BEd शिक्षा शास्त्री की उपाधि हो या फिर NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA आवश्यक है। सहायक अध्यापक अध्यापिका उर्दू, आपके ग्रेजुएशन तक उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए
इसी के साथ आपका LT डिप्लोमा या फिर B.Ed की डिग्री होना आवश्यक है। सहायक अध्यापक अध्यापिका अंग्रेजी, आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपने LT डिप्लोमा या फिर B.Ed की डिग्री की हो या फिर NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA इंग्लिश साहित्य के साथ किया हो। सहायक अध्यापक अध्यापिका बंगाली, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक बंगाली एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है। इसके साथ में आपने LT डिप्लोमा या फिर B.Ed किया हो। सहायक अध्यापक अध्यापिका पंजाबी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक आपकी पंजाबी एक लैंग्वेज होना बहुत आवश्यक है। या फिर पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी, पंजाबी में ज्ञानोपाधि पूर्ण इंटरमीडिएट के साथ LT डिप्लोमा और B.Ed किया हो। सहायक अध्यापक अध्यापिका कला, किसी यूनिवर्सिटी से ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट्स पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग में आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आपके पास B.Ed की उपाधि हो। या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कला विषय में B.Ed की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि हो। सहायक अध्यापक अध्यापिका शारीरिक शिक्षा, आपकी ग्रेजुएशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसके साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, BPEd, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन अथवा इसके समतुल्य। सहायक अध्यापक अध्यापिका संगीत, आपने किसी यूनिवर्सिटी से संगीत यानी कि वादन अथवा गायन में ग्रेजुएशन किया हो, इसके साथ आपने LT डिप्लोमा या फिर B.Ed किया हो अथवा आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हो। और स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत में विशारद की उपाधि हो, या फिर उत्तराखंड भातखंडे संगीत महाविद्यालय संगीत विशारद की उपाधि हो, या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 5 वर्षीय संगीत प्रभाकर हो। सहायक अध्यापक अध्यापिका गृह विज्ञान, अगर देखें तो गृह कला या गृह विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में LT डिप्लोमा या फिर B.Ed हो, या फिर गृह विज्ञान में BSc ऑनर्स विषय के साथ स्नातक की उपाधि, गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि हो, इसके साथ LT डिप्लोमा या B.Ed हो। सहायक अध्यापक अध्यापिका वाणिज्य, वाणिज्य में आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में LT डिप्लोमा या फिर B.Ed किया हो, या फिर NCERT के क्षेत्रीय महाविद्यालय से 4 वर्षीय BA एजुकेशन वाणिज्य विषय के साथ किया हो। देखते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। आपको UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर जाना है। इसमें आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, सारी डिटेल डालने हैं, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 50 KB से ज़्यादा साइज का ना हो, फिर पेमेंट करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है और फाइनल एप्लीकेशन की प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आज से ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। माई जॉब पोस्ट टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए माई जॉब पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जय हिंद।